औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो ये मौजू है वो दरअसल बलूचिस्तान के मौजूदा सूरत हाल और हालात को देखते हुए बहैसियत एक एजुकेशनिस्ट और बहैसियत एक मैं कह सकता हूँ कि एक सिटीज़न एंड एक्टिव सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और जब से मैंने होश संभाला है मैं यही देख रहा हूँ बलूचिस्तान ये कोई पाकिस्तान का कोई सूबा मुझे नहीं लगता है। मैं तो यही अभी समझने पे मजबूर हो चुका हूँ और कहूँगा भी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक वो लैब है जहाँ पे सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स होता है, क्योंकि इसी तरह आपने देखा है कि हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में फॉर दी स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग मेडिकल करना चाहता है या कंप्यूटर साइंस में है, डेफिनेटली दे ऑलवेज परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशंस एंड इन ऑर्डर टू बी सक्सीड। सो अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे देख रहा हूँ पाकिस्तान में कि पाकिस्तान अपने आप को एक जमहूरी मुल्क समझता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें पाकिस्तान के बाकी सूबों में, चाहे कि वो पंजाब हो, सिंध हो, KPK हो, और अगर आप बलूचिस्तान को देखें तो बलूचिस्तान सिर्फ अभी एक पाकिस्तान के एक वो लैब है जहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान के जो भी एक्सपेरिमेंट्स हो, चाहे कि वो दहशतगर्दी की शक्ल में हो, चाहे कि वो आपके पास एटम बम को चेक करने के लिए हो, चाहे कि कोई सेक्टेरियन वायलेंस को आगे परवान चलाना हो, और इसी तरह कोरोना वायरस में आप देखें जो भी आपके पास एक्सपेरिमेंटेशन मेडिकल, आपके पास जो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस के इंजेक्शंस हो, चाहे कि अवाम पाकिस्तान के अवाम पे चेक हो, तो आई थिंक बलूचिस्तान इज़ द राइट प्लेस फॉर देम। सो हमारे पास जितने लॉ एंड ऑर्डर के इदारे हैं, इसी तरह हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, स्पेशली CM बलूचिस्तान साहब से मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप कब तक बलूचिस्तान को एक साइंटिफिक लैब बनाएंगे, क्योंकि जो भी हुकूमत आया है, जब तक पहले भी मैंने कहा मैंने होश संभाला है, चाहे कि वो किसी दौर का भी हुकूमत हो, चाहे कि नून का हो, पीपल्स पार्टी का हो और किसी भी पार्टी का हो, मैंने देखा है कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ हमेशा नाजायज़ हुआ है, चाहे कि वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे कि वो तालीम हो, चाहे कि स्पोर्ट्स हो, मेडिकल हो। बलूचिस्तान के लोग, चाहे कि वो पठान हो, बलोच हो, हज़ारा हो, उन्हें मैं यही नाम दूंगा, दे आर यूज्ड एंड एक्सप्लॉयटेड जस्ट एज अ सैम्पल। जिस तरह एक लैब में सैम्पल्स होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उनको यूज़ किया जाता है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है। एट द एंड ऑफ द डे कोई एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है, लेकिन सैम्पल ज़ाया हो जाते हैं। तो बलूचिस्तान के जितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बहुत डिसअपॉइंटमेंट के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे कि वो पठान हो, बलोच हो, हज़ारा हो, पंजाबी हो, जो भी यहाँ पे रह रहे हैं, वो बिल्कुल एक उस सैंपल की तरह है जिस पे सिर्फ एक्सपेरिमेंट होता जा रहा है। आज आप देखें कि बलूचिस्तान में सारे शाहराए बंद हैं, आपके पास इंटरनेट आपके पास बंद है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज़ एक्सट्रीमली पुअर, आई शुड से, एंड कैन बी फ्रेजाइल एनी टाइम। सो इन हालात में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बलूचिस्तान के लोगों को? तो मैं अपने इस्टेब्लिशमेंट के इदारों से, अपने सो कॉल्ड जो हमारे पास जो CM साहब हैं, उनके कैबिनेट हैं, जिनको मैं फॉर्म 47 के भी मुझे शर्म आता है, तो इनसे ही गुजारिश है कि खुदा के लिए वर्क फॉर द बलूचिस्तान स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे भी जो लोग रहते हैं वो भी इंसान हैं और वो भी एक पाकिस्तानी हैं जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी CNIC हैं। तो खुदारा पाकिस्तान के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, प्लीज़ बलूचिस्तान को सीरियस लें। बलूचिस्तान में जितने अक़वाम रह रहे हैं उनको सीरियस लें, और जिस तरह पंजाब सिंध में इस टाइम स्टेबिलिटी है व्हेन इट कम्स अबाउट एनीथिंग, सो प्लीज़ बलूचिस्तान के लोगों को भी उसी तरह लिया जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे
ہم بھی انسان ہیں. تو خدا کے لیے جو آپ نے بلوچستان کو ایک ایکسپیریمنٹ لیب بنایا ہوا ہے پاکستان کو، اس مائنڈ سیٹ کو ختم کریں تاکہ بلوچستان کے لوگ بھی یہ سمجھے کہ واقعی جس طرح ایک عام بندہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہ رہا ہے تو ہم بھی رہیں. تھینک یو سو مچ.